भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद कहता है सहोसी सहो मेधि। ये परमात्मा, जब परमात्मा हमें इतना सहन करता है, हम इतने ढीठ हैं कि हम भगवान की बातें लाखों करोड़ों अरबों सालों से नहीं मानते हैं, फिर भी हमको सब दे रहा है। हम इतने ढीठ हो चुके हैं, चिकने घड़े बन चुके हैं, चिकने घड़े ऐसे चिकने हैं हम कि बिल्कुल नहीं मानते भगवान की बात को, फिर भी हमको सुख देता है, फिर भी हमको सब कुछ दे रहा है। तो जब भगवान इतना सहन कर सकता है हमको, सृष्टि को बन करके कितना समय हुआ बोलते हैं ना, 1 अरब 96 करोड़ इतने इतने बोलते हैं ना आप संकल्प पाठ में, तो मान करके चलिए 2 अरब साल हो गए। 2 अरब सालों में अगर हर बार आप मनुष्य बने हो, हर बार मुमकिन नहीं है, हाँ मुमकिन नहीं है कि हर बार आप मनुष्य बने हो। इतने अच्छे लोग नहीं आप, हाँ, कि हर बार आप मनुष्य बने हो। मान करके चलिए आप हर बार मनुष्य बने हो, तो 2 अरब वर्षों में हर बार मनुष्य बन करके 100 साल जिए हो। अब इतने अच्छे भी नहीं है कि हर बार आप 100 साल जिए हो, फिर भी मान करके चलते हैं कि आप हर बार मनुष्य बने और हर बार 100 साल जिए, और 2 अरब वर्षों में कितने बार जन्म लिया होगा? 2 करोड़ बार। 2 अरब वर्षों में हर बार मनुष्य बने, हर बार 100 साल जिए, तो 2 अरब वर्षों में यानी 200 करोड़ साल हो रहे हैं ना सृष्टि को बन करके, तो 200 करोड़ साल में से हर बार आप मनुष्य बने, हर बार 100 साल जिए, तो भी 2 करोड़ बार आपने मनुष्य शरीर को धारण किया है, फिर भी अकल नहीं आया। फिर भी वो बात नहीं आई कि मुक्ति में जाना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। इतने चिकने घड़े बन चुके हम लोग, इतने ढीठ बन चुके हैं, फिर भी भगवान हमको सहन करता है। तो जो भगवान हमको 2 करोड़ बार सहन कर सकता है, 2 करोड़ बार, तो क्या मैं पत्नी को 100 साल सहन नहीं कर सकता? पति को 100 साल सहन नहीं कर सकता? हाँ, ये विद्यार्थी को 100 साल नहीं सहन कर सकता? अब सोचो, 2 करोड़ बार सहन कर सकता हो परमात्मा हमें, तो क्या हम अब 100 साल पति के साथ पत्नी के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग बात है, मान करके भी चलिएगा कि हम 50 साल रहेंगे, 60 साल रहेंगे, 70 साल रहेंगे पति पत्नी के साथ में, तो क्या हम इतने साल भी नहीं सहन कर सकते? जो आदमी मेरे को 2 करोड़ बार सहन कर सकता है, क्या मेरे को अपने ही निकट के व्यक्ति के साथ में 50 साल तक सहन नहीं कर सकता? बिना बोले चू नहीं करने का, बस शांति से सहन करना, क्योंकि उसके साथ मेरे को चिपक करके रहना है। हाँ, ये भी एक कंडीशन है ना, बहुत जबरदस्त कंडीशन है हमारा, कि मेरे को उसी के साथ रहने का है। तो जब आपको रहना उसके साथ है, तो आप 50, 60, 100 साल सहन करने में दिक्कत क्या आ रही है? आपको क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं रहना तो तत्काल हट जाओ ना। मना किसने किया? किसी ने कोई हाथ पकड़ करके रोक रखा है क्या? आप स्वतंत्र हो, कभी भी आप अलग हो सकते हो। हाँ, रूल है अलग होने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्यार्थी अलग हो सकता है, अध्यापक अलग हो सकता है, पति अलग हो सकता है, पत्नी अलग हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अगर आपको रहना है, सहन करो, सहोसी सहो मेधि, और कोई विकल्प नहीं यहां पर। कितना सरल उपाय भगवान ने बनाया है, कितनी अच्छी बुद्धि मनुष्य को भगवान ने दिया है। उस बुद्धि का अगर हम प्रयोग करने लग जाएं, यूज करने लग जाएं, तो दुनिया में सुख ही सुख है, याद रखना। और सुख ज्यादा है, दुख बहुत कम है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि संसार में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है, तो लिखते हैं सुख ज्यादा है। हाँ, जिसको संसार में रहना हो, जिसको संसार के वैभवों को प्राप्त करना हो, संसार के उपभोगों को भोगना हो, दुनिया घूमना हो, जिसको दुनिया में रह करके देखना हो, ऐसे आदमी के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सुख है। और किसी को दुनिया में नहीं रहना हो, जिसको विवेक प्राप्त करके, वैराग्य को प्राप्त करके, सन्यासी बन करके सब त्याग करना हो, उसके लिए अलग बात है। ठीक है जी। तो कितना सरल उपाय भगवान ने दिया है, ऋषियों ने दिया है, हम उसको पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं,
फिर भी हम समझना नहीं चाहते हैं तो वो अलग बात है। अब उठ करके जाके फिर लड़ाई करते रहे ना, ठीक है, उठ करके जाओ फिर लड़ाई करते जाओ ना, किसी ना किसी बात को लेकर के आ हूं करते रहना, ठीक है जी, ये सब बेकार की बात है। इसलिए बहुत अच्छी बात यह है कि सहन करना। इसलिए हम रोज बोलते हैं सहोसी सहो मई दे। इसका जब पालन हम करने लग जाएंगे ना, बहुत सुख मिलेगा। मतलब आदमी का जीवन बदल जाता है। एक बात को गांठ बांध करके रख लेना, एक ही बात को। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है, एक शब्द सम्यक प्रयुक्त। एक भी शब्द अगर व्यक्ति ठीक से प्रयोग कर लेता है जीवन में, स्वर्गे लोके काम दुख भवति, वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, बहुत आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। अब बोलो, सहन करोगे? हाँ जी, कर लोगे सहन? हाँ, आप बोलो, कर लोगे सहन मेरे को? ठीक है, ये तो करना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुखी रहेंगे, याद रखना। और मैं नहीं करूंगा तो मैं दुखी रहूंगा। मैं तो नहीं रहना चाहता दुखी। मैं समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, मानना ना मानना आप स्वतंत्र है उसमें। मैं हाथ पकड़ करके मनवाना नहीं सकता। हाँ, बता सकता हूं मानो मानो, जब तक आप नहीं मानोगे तब तक आपके पीछे पड़ूंगा, जैसे भगवान पड़ता है। 2 करोड़ बार हो गए हैं हमारे पीछे पड़े भगवान। तो भगवान जब साथ दे रहा है कि 2 करोड़ जन्मों से मेरे पीछे पड़ा है भगवान, आओ मुक्ति में, आओ मुक्ति में, आओ मुक्ति में। जब भगवान मेरे पीछे इतना पड़ सकता है तो मैं भी आपके पीछे 50 साल 100 साल जितना भी है वो मैं आपके पीछे पड़ूंगा। मानो मेरी बात को, मानो। जब तक नहीं मानोगे तब तक आपके पीछे पड़ूंगा, लेकिन दुखी नहीं होऊंगा। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, भारतीय परिवारों के अंदर सास बहू के जो झगड़े हैं वो क्यों होते हैं और उपाय क्या है? बे आपका विषय नहीं है ना जी, मेरा विषय है। नहीं है ना, मैं ना तो आप सास है ना बहू है। पर मैं क्या आज बहू को लेके आया हूँ? नहीं, वो खुद प्रश्न करेंगी। अच्छा, हाँ, वो खुद करेंगी। मैंने रख दिया। वो अपने सास के बारे में करेंगी या खुद के बारे में करेंगे, आपका विषय नहीं। मैं पूरे भारतवर्ष के परिवारों के बारे में बात कर रहा हूँ, केवल घरेलू नहीं। मैंने उत्तर दे दिया, आपने उत्तर को नहीं सुना है ना। मैंने तो उत्तर दे दिया है ना। उत्तर ये दिया है, सास जो गलती करती है, सास जो गलती करती है उस गलती को बहू नहीं करती है। सुन लीजिएगा, मेरी बात को सुन लीजिएगा। सास जिस गलती को करती है ना, उस गलती को बहू नहीं करती है। इसलिए उस बहू को कभी नहीं भाएगा, क्योंकि वो कभी नहीं करती, वो स्वप्न में भी नहीं करती है। जिस गलती को सास करती है उस गलती को बहू कभी नहीं करती, स्वप्न में भी नहीं करती, इसलिए कभी नहीं भाएगा उसको। मेरे बात समझ में आ गया? अब आ जाओ बहू के ऊपर। जिस गलती को बहू करती है उस गलती को सास नहीं करती है, इसलिए सास को भी नहीं भाएगा। इन्हीं चीजों को लेकर के झगड़ा होता है। मान लीजिए बहू उठती नहीं है समय पर, ठीक है ना, और सास इस विषय में परफेक्ट है, उठती है, रोज उठती है, समय पर उठती है, तो उसको कैसे भाएगा सास को? क्योंकि ये तो उठती नहीं है, मैं तो रोज उठती हूं। इस तरह वो शेर बन जाती है। अब उसको कहती है तू जल्दी उठ, ठीक है ना, अब वो नहीं उठती है। उसकी जैसी भी आदत है बहू की, ठीक है ना। अब उसको लेकर के सास झगड़ सकती है, क्योंकि गलती बहू कर रही है और उस विषय में सास कभी नहीं करती। वो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, परफेक्ट रोज जल्दी उठती है। इसमें वो ढिलाई नहीं बरतती है। हो गया काम। अब दूसरे विषय में आते हैं, ठीक है ना। अब जिस गलती को सास करती है, ठीक है ना, जिस गलती को सास करती है, बिना परीक्षा किए उसने कुछ बोल दिया, ना आओ देखा ना ताओ देखा, और बोल दिया, परीक्षा नहीं किया। और इस मामले में बहू बहुत एक्सपर्ट है, कुशल है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, समझदार है और आजकल की है।
कोई भी बात हो तो पूरा तपास करती है, परीक्षण करती है, पूरा सब देख करके फिर परीक्षण करके बोलती है। इसे बिना परीक्षा किए नहीं बोलती है। और वो कभी भी ऐसा नहीं करती है बिना परीक्षा किए बोल दे, झट बोल दे, ऐसा नहीं करती है। उसके अंदर ये कुशलता है, बहू के अंदर बिना परीक्षा किए बोलती नहीं है। पहले देखती है, परीक्षा करती है, तब उसके बारे में कोई कमेंट्स देंगी। कोई भी स्टेटमेंट देना हो परीक्षण करके देती है, उसके अंदर ये कुशलता है। और सास जो है इसके अंदर वो फेल है, वो जब भी बोलती है बिना परीक्षण के बोलती है। अब वो बहू को कैसे भाएगा? नहीं भाएगा, क्योंकि वो कभी ऐसा करती नहीं है। इसलिए बहू जो है उसको लेकर के झगड़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने एक उदाहरण बताया, ऐसा ही होता है, नहीं बोल रहा, अलग अलग विषयों में ऐसा ही होता है। कोई बोलने के विषय में, कोई उठने के विषय में, कोई खाने के विषय में, कोई बनाने के विषय में, कोई आने के विषय में, कोई जाने के विषय में। जिस विषय में सास गड़बड़ नहीं करती है उस विषय में अगर बहू करने लग जाए ना गड़बड़, तो धरती आसमान एक हो जाएगा। और जिस विषय में सास करती है उस विषय में बहू नहीं करती है ना, तो बहू भी सास धरती आसमान को एक करेगी। इसलिए तो झगड़ा करते हैं। और बुद्धिमत्ता क्या है? तू भी गलत करती है और मैं भी गलत करती हूं, दोनों ही एक ही मैं बोलना नहीं चाहता हूं, हम दोनों एक ही पंक्ति में खड़े हैं, अब दोनों ही दोषी हैं। तो काहे को झगड़ा करें? कमी आप में, कमी मेरे में, अंतर अलग प्रकार की कमी आप में, अलग प्रकार की कमी मेरे में, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? अग्रीमेंट कर लो ना, अग्रीमेंट कर लो। अग्रीमेंट क्या है? जब आप गलत करते हो मैं शांत होकर के सहन कर लूंगी, और जब आप गलत करते हो तो मैं शांत होकर के सहन कर लूंगी, बात ही समाप्त। कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन कहां व्यक्ति इतना सोचेगा? क्योंकि जिस गलती को वो नहीं करता है ना और सामने वाला करता है ना, और बताने पर भी फिर भी नहीं मानता, फिर देखना धरती आसमान को एक कर देता आदमी। तो ये सारी समस्याएं केवल समझ ना होने के कारण से होती है। अगर समझ में आ जाए ना तो सब गलत है। किसको मैं उंगली दिखाने लग जाऊं, किसके पीछे पड़ूं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए सहन करके मिलजुल करके चलते रहो जब तक चल सकते हो, और नहीं चल सकते हो तो ठीक है, प्रेम से अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। केवल पति पत्नी की बात नहीं हो रही है, ये हर मनुष्य के लिए हो रही है, हर वर्ग के लिए हो रही है, हर समुदाय के लिए हो रही है, हर रिलेशन को लेकर के हो रही है। इसी में ही सुख है, नहीं तो दुख ही दुख है। और नहीं तो आदमी कितने परेशान होते, उनको खिला भी रहे हैं, सुला भी रहे हैं, सारी सेवा कर रहे हैं, फिर भी परेशान हो रहे हैं। चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक हो, सारे काम करना पड़ रहा है, फिर भी दुखी हो रहे हैं आपस में। इतना सब कुछ करते हुए उन्हीं कामों को सुखी होकर के करो ना, बढ़िया पुण्य कर्म बनेगा आपका। ठीक है, हो गया आपका प्रश्नोत्तर? हाँ, एक बार आपके मन की जो है ना सब निकालना था ना, आपके मन की भड़ास जो है ना वो निकालना था। अब नहीं निकालो तो आपके ऊपर निर्भर करेगा, हमने तो निकालने का प्रयास किया है। अब आप यहां से उठ करके जाकर के कैसे आप निभाते हो, कैसे सहन करते हो, वो अब आपके हाथ में है। ठीक है जी। तो हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, पिछले कक्षा में एक बात आया, सारी जीवात्मा एक ही जैसे, एक ही प्रकार, एक ही जैसे। जी जी। ये परिमाण की दृष्टि में या गुण कर्म धर्म स्वभाव के आधार पर है, एक ही जैसे? हाँ, हर प्रकार से एक जैसे, परिमाण की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, इच्छा की दृष्टि से, प्रयत्न की दृष्टि से, हर क्वालिटी के विषय में आत्मा में जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सब आत्मा में एक जैसी है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्वालिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक तो इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं।
एक बाहर से आए हुए होते हैं, एक अपने अपने खुद के होते हैं। बाहर से जो आए हुए होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? जो बाहर से हम गेन करते हैं, बाहर से प्राप्त करते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को मीठा खाने की इच्छा है, किसी को नमकीन खाने की इच्छा है, क्योंकि ये जो मीठा खाने की इच्छा या नमकीन खाने की इच्छा, ये बाहर से हमने गेन किया है, बाहर से हमने प्राप्त किया है। ये अपनी अपनी क्वालिटी नहीं है, अपना नेचर नहीं है, इसको हमने बनाया बाहर से। अपना नेचर क्या है? मेरे को सुख चाहिए, सुख चाहिए, ये बाहर से आए नहीं है, मेरा इंटरनल अंदर की इच्छा है, मेरे को सुख चाहिए। अब सुख आपको भी चाहिए, सुख मेरे को भी चाहिए, सुख सभी आत्माओं को चाहिए। सुख की इच्छा सभी के अंदर सेम टू सेम है। दुख नहीं चाहिए, ये बात सेम टू सेम सबके अंदर है। और उस सुख को पाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, सब प्रयत्न करते हैं, सेम टू सेम करते हैं। प्रयत्न में अंतर कहां होता है? वो विषय के हिसाब से अंतर आएगा। भाई कोई आईएएस बनने का प्रयत्न करता है, उसका अलग प्रयत्न होगा। कोई आईपीएस बनने का प्रयत्न करेगा तो उसका अलग प्रयत्न होगा, ठीक है ना? लेकिन सुख को पाने के लिए जो प्रयत्न है वो सबका एक जैसा होगा। तो जो बाहर का जो हमारी जो क्वालिटीज है, जो बाहर से हम गेन करके अंदर बिठाए हमने अभी, वो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन इंटरनली सबके सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिसको आत्मा का स्वयं का जो नेचर है ना, वो सबका एक जैसा है। और बाहर से जो हमने लाया है, जिसको हम हटा भी सकते हैं, जब जब चाहे तब तब हटा सकते, जब जब चाहे तब तक इन कर सकते, आउट कर सकते, वो अंतर होंगे। बाकी जो खुद के हैं, जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते, जिसमें बदलाव नहीं हो सकते, वो सब एक जैसे हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।